नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। फ्रेंड्स, जैसा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो 2024 का करंट अफेयर्स भी है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी पात्रता की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य होता है। अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में राशि 1 लाख, 2005 में फिर 7 लाख हुई और वर्तमान में विजेता राशि 11 लाख है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा रे हैं। अब हम बात करते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 2024 में मिला है। तो 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। 2024 में जो इसका संस्करण आयोजित हुआ है, यह 58वां संस्करण आयोजित हुआ है। 2024 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है। कौन कौन से? तो संस्कृत और उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है, जबकि उर्दू के लिए यह 5वीं बार दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्हें संस्कृत में यह पुरस्कार मिला है, और दूसरे हैं गुलजार, जिन्हें उर्दू में यह पुरस्कार मिला है। अब हम बात करते हैं गुलजार साहब की, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो गुलजार साहब का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध हस्ती और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं यह। गुलजार जी को अन्य कई पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है, जैसे 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण, 2009 में ऑस्कर पुरस्कार, 2010 में ग्रैमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं। अब हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। तो रामभद्राचार्य जो 74 वर्ष के हैं, यह एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। वह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं, और उन्होंने 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबों और ग्रंथ लिखे हैं। इनकी खासियत यह है कि ट्रेकोमा के कारण 2 महीने की उम्र से अंधे होने के बावजूद रामभद्राचार्य एक बहुभाषी हैं, जो 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वह संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि और लेखक भी हैं। रामभद्राचार्य जी को 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो है दामोदर मौजो को मिला था, कोंकणी लेखक के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो है नीलमणि फुकन को मिला था, असमिया लेखक के लिए। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो है अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी को मलयालम लेखक जो कि हैं इन्हें मिला था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 जो है अमिताभ घोष को मिला था, पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं उन सभी को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है और 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां संस्करण आयोजित हुआ है। 2024 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है, संस्कृत और उर्दू के लिए। संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार, वहीं उर्दू के लिए 5वीं बार दिया गया है। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1965 में। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओडक्कुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए उन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला। आशापूर्णा देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 लाख। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में पुरस्कार राशि जो थी यह 1 लाख रुपए थी और 2005 में बढ़कर 7 लाख रुपए हुई और वर्तमान में पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। अगला सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जो थे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1965 में जी शंकर कुरूप जो कि एक मलयालम कवि थे, इनको कविता संग्रह ओटकुशल के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार ओटकुशल द बम्बू फ्लूट था। अगला सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो थी यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला 1976 में बंगाली लेखक आशापूर्णा देवी थी। 1964 में इनकी उपन्यास प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति
जिसके लिए इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जो थे यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत थे। अपनी कृति चिदंबरा के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमिताव घोष। अमिताव घोष जो हैं यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार थे। अगला सवाल है कि साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 भाषाओं के लिए। फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि आपने पहले 22 भाषाओं के लिए बताया, अब आप 23 भाषाओं के लिए क्यों बता रहे हैं? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यह भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा स्थापित ट्रस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 23 भाषाएं कैसे हुई। तो यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 23 भाषाओं में से किसी एक लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो वो 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी भाषा को लेकर कुल 23 भाषाओं में के क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।